ओके। आपने नाम तो मेरा सुना होगा, दुआओं में याद रखना। मैं आपको एक पहलवान की कहानी सुनाता हूँ। एक अफगानिस्तान में एक पहलवान रहता था। तो उसके घर में अल्मुनियम के बर्तन थे। तो उसने गधे के ऊपर, आपने देखा होगा, एक वो पड़ी होती है बनी हुई। तो उसने एक तरफ बर्तन रख दिए और एक तरफ वहाँ से मिट्टी उठा के अफगानिस्तान की वो मिट्टी रख दी। वो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो के वो हिंदुस्तान की सरहद में आया, एक शहर के अंदर आ गया, वो गांव या शहर। तो चौराहे पे वो खड़ा हो गया और उसने एक बंदे को बुलाया कि भाई यहाँ मुझे काम की तलाश है। हाँ, मतलब ने धर्मशाला का पूछा। तो उन्होंने कहा भाई धर्मशाला उधर है, आप उधर चले जाइए। तो उसने कहा कि भाई ये बर्तन है, ये मिट्टी है, गधे पे तुमने जुल्म कर रखा है। आधे बर्तन मिट्टी फेंक दो, आधे बर्तन इधर कर दो और आधे बर्तन इधर कर दो, तो बैलेंस बन जाएगा। पहलवान की समझ में ये आया था कि भाई मिट्टी से बैलेंस बनाओ। तो उसने मिट्टी से बैलेंस बनाया था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। तो उसने मिट्टी भिगवा दी। तो पहलवान ने सोचा हाँ सही कह रहा है ये, कि भाई गधे को भी परेशानी हो रही है, वजन भी ज़्यादा हो गया है। तो उसने क्या करा, मिट्टी फेंक दी चार रास्ते पे कोने में, बर्तन आधे आधे इधर कर दिए। धर्मशाला में रुका। फिर सुबह हुई तो वो काम की तलाश में निकला। तो चौराहे पे उसे वही बंदा मिल गया। ठीक है जी, मुझे काम की तलाश है उस्ताद, तुमने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी और मुझे काम की तलाश है, तो मुझे काम बताइए। तो बोला भाई मैं खुद 10 साल से परेशान हूँ, 1 रुपए का काम नहीं है, मैं खुद काम की तलाश में हूँ। तो वो ये कह के चला गया। और पहलवान की एक आदत थी, वो परेशान आदमी की सलाह नहीं मानता था। और मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा ये भी कहता है कि परेशान आदमी की कभी सलाह नहीं माननी चाहिए। तो उसने क्या करा, बर्तन वापस उधर करे, वो मिट्टी उठा के अपनी उसमें झोली में वापस भर ली और काम की तलाश में निकला। काम मिला नहीं, वो जाके सो गया। फिर अगले दिन राजा का लाइक लड़का था, वो बीमार पड़ गया। पूरी दुनिया के वेद डॉक्टर हकीम बुलाए गए और लड़का अच्छा नहीं हो रहा था। फिर एक तजुर्बेकार हकीम आया कि भाई अगर इस अफगानिस्तान की मिट्टी चटाई जाए तो ये सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जाओ जी, अफगानिस्तान को मिट्टी भी अर्जेंट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, वजीर ने बोला भाई अफगानिस्तान की मिट्टी हिंदुस्तान में कहाँ से मिलेगी। ये जी वजीर बोला, वजीर समझदार था, कि जी ऐलान करवा दो, हो सकता है कोई मिट्टी लाया हो। तो राजा की समझ में आ गया। राजा ने ऐलान करवा दिया कि भाई कोई अफगानिस्तान की मिट्टी लाया हो तो लेके आ जाओ। तो ऐलान हो गया। वो बात उसको पता थी, वो जो जिसने सलाह दी थी परेशान आदमी ने। तो उसने कहा जी एक अफगानिस्तान की मिट्टी तो लाया, लेकिन धर्मशाला में रुका हुआ है। उनने वजीर ने राजा को बताया, राजा ने बोला जाओ मिट्टी ले आओ। तो वो गए कि जी मिट्टी है तुम्हारे पास अफगानिस्तान की? कहाँ है, कितने की है? गए जी 500 रुपये की है, पुराना ज़माना 500 रुपये बहुत। तो उन्होंने कहा जी पागल हुआ है, मिट्टी के 500 रुपये ले रहा है, 10-20 रुपये में दे दे या ऐसे ही दे देंगे ना। अफगानिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह आदमी जिद्दी होता है, उम्मती उम्मती हमेशा जिद्दी होता है और बिजनेस करना अल्हम्दुलिल्लाह जानता है, और उम्मती कभी धोखा नहीं खाता। मेरी उम्मत मेरे लोग, इसका मतलब यह है। तो उन्होंने कहा जी वो तो 500 रुपये मांग रहा है। तो राजा को तो गरज थी, उसका लड़का बीमार था, उसे लड़का दिख रहा था, पैसे नहीं दिख रहे थे। तो उन्होंने की जाओ ले आओ, कि जी अब 5,000 की है। अब राजा वजीर फिर झंड हो गया, अब 5,000 की मिट्टी, पागल हुआ है क्या? कह रहा मैं 5 से कम दूंगा ही नहीं। वो फिर राजा को बोला तो 5,000 मांग रहा। तो उन्होंने कि भाई जाओ ले आओ 5,000 में। तो उन्होंने कहा 50,000 की है। और फिर वजीर ने उसे सुनाया तो वो नहीं माना। उनके जी राजा से पूछ के आते हैं, क्योंकि पैसा तो राजा ही देगा। वो राजा के बगैर तो 50 से मांग रहा है वो। मैं गर्दन काट दूंगा सरापत से, जितने पैसे बोले ना दे के लिया ना। मैं राजा हूँ, कोई उठाई गिरा नहीं हूँ। मैं कोई मूंगफली खरीदने चिल्लर लेकर मूंगफली खरीदना नहीं निकला हूँ मैं। जो चिल्लर जेब में रखते हैं ना वही मूंगफली खरीदते हैं। तो वो गया, उन्होंने किया 1,00,000 रुपये की है। उन्होंने 1,00,000 रुपये दिया और वो मिट्टी उसने वजीर को दे दी। तो परेशान आदमी की इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती कि भाई परेशान आदमी की कभी सलाह भी नहीं माननी चाहिए। और ये अमल मेरा बचपन से ही है, क्योंकि हमारे बड़ों ने ही सिखाया। हाँ, लेकिन अगर कोई परेशान है उसका साथ दो। और कोई राजा है, तो मेरे पापा कहते थे जो राजा आदमी हो ना उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं राजा आदमी का साथ नहीं छोड़ता। पापा एक बात और कहते थे कि नसीब का कोई साथी नहीं होता, क्योंकि आदमी अपना नसीब अपने हाथों से बनाता है और अपने हाथों से बिगाड़ता है।
क्योंकि पहला कदम अल्लाह ने हमारे हाथ में दिया, दूसरा कदम अल्लाह के हाथ में है। तो पहला कदम सही रास्ते पे चलाओगे तो इंशाल्लाह बरकत ही बरकत आएगी, गलत रास्ते पर उठाओगे तो गलत ही होगा। लेकिन मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा सबको, और आसमानों से वही वापस आता है जो हम भेजते हैं। ये निशानी हमें कहाँ से मिलती है? हम पहाड़ों में जाके जो चिल्लाते हैं वो डबल तिबल होके लौट के आता है। तो मैं पॉइंट पे ही आता हूँ। तो परेशान आदमी की सलाह मैं मानता नहीं। तो दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और फरिश्ते जैसे मेरे दोस्तों और देवता जैसे मेरे दोस्तों, कभी भी परेशान आदमी की सलाह मानना मत, और चांद निकाल के ही दुनिया को दिखाना। और मेरा नंबर है 9925140600। किस्मत के दरवाजे खुले रहते हैं, दस्तक को पहचानिए। लोग सोचते हैं मेरा फ़ायदा, सुल्तान अनीस पहलवान, शेख कुरैशी कमांडो, जुलकर नैन कमांडो सोचता है हम सबका फ़ायदा। हम दुनिया का कोई भी बैंड बाजा रिपेयरिंग करते हैं, एक कॉल करिए, आपके शहर में आकर करेंगे। कल मैं हिम्मतनगर जा रहा हूँ, 4-5 दिन, जितने दिन वहाँ काम मिलेगा मैं रहूँगा। मेरा नंबर है 99-251-40-600। जय हिंद, जय गुजरात, दुआओं में याद रखना।